Hi everyone, welcome to my channel Yellow Angel Love and Career Tarot. So आज की जो रीडिंग है वो है Who will be your perfect partner? कौन आपके परफेक्ट पार्टनर होंगे या होंगी? ओके आपकी लाइफ में जो परफेक्ट पार्टनर होंगे वो कौन होंगे या कौन होंगी? उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, वो किस करियर में होंगे, वो कहाँ रिलोकेट होंगे। तो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके ये जो रीडिंग है ये पिक अ कार्ड और पिक अ पाइल रीडिंग है। इसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। फॉर पाइल वन आई हैव दिस थ्रोट चक्रा कार्ड, ओके, which is sky blue card, okay, and pile 2 के लिए है हार्ट चक्रा which is green, light green card, okay. So pile 1 throat chakra, pile 2 heart chakra, okay. So अगर आप थ्रोट चक्रा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या फिर स्काई ब्लू के साथ कनेक्ट कर रहे हैं देन चूज पाइल 1। और अगर आप कलर के साथ लाइक ग्रीन कलर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं या हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो पाइल 2 चूज कर सकते हैं। ओके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे बाकी चैनल्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद ईमेल एज वेल। अगर आप कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी आप ईमेल द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइस। ओके पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिसने भी चूज किया है, आप में से जिन लोगों ने भी ये थ्रोट चक्रा या स्काई ब्लू कार्ड चूज किया है, आपकी रीडिंग में स्वागत है। ओके वेलकम टू योर रीडिंग। सो पाइल 1, लेट्स सी who will be your perfect partner। ओके आपके परफेक्ट पार्टनर कैसे होंगे या कैसी होंगी? ओके उनकी पर्सनालिटी कैसे होगी, उनका उनका नेचर कैसे होगा, किस करियर में होंगे, क्या लोकेशन हो सकती है उनकी? ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं पहले आपको बता दूं, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये थ्रोट चक्रा चूज किया, इन पर्सन का ना थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। ओके ये पर्सन बहुत सोच समझ के या फिर कह लीजिए ये पर्सन बहुत ही ज्यादा तोल भाव के ये पर्सन बोलते होंगे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आप जानना चाहते हो कि पर्सन आपके परफेक्ट पार्टनर है कि नहीं है, तो आप ये यू नो इससे रेजोनेट कर सकते हो इस बात से कि हाँ वो तोल बोल के बोलते होंगे, वो सोच समझ के अपने अपने वोकल को यूज करते होंगे, वो बहुत ज्यादा वोकल नहीं होंगे। और वो चीजों में कभी कभी जो महसूस भी करते होंगे तो वो हेजिटेट भी करते होंगे क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट नहीं है। ओके और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आप अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है आपके पार्टनर के साथ तो आप आप आपको एक कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हाँ दिस इज योर पाइल। ओके और अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, जैसे मैंने बताया ना कि अभी हो सकता है कि ये कहना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन इनका अभी थ्रोट चक्रा अभी एक्टिवेट नहीं है और वो चीज एग्जैक्ट तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं। तो हो सकता है ये आपसे बात भी करते हो, आपको जानते भी हों, अगर आप एक दूसरे को जानते हैं कि इन्वायरमेंट में है तो ये आपसे वो बात नहीं कर पा रहे हैं जो ये कहना चाहते हैं। ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आप हु विल बी योर परफेक्ट पार्टनर, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग इनको जानते हैं। ओके और आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये वही पर्सन है कि नहीं है। और ये ना थोड़ा सा ना कंफ्यूजन में ज्यादा रहते हैं ये पर्सन। ये डिस्टेंस में दिख रहे हैं मुझे। ओके ये या तो लिटरली फिजिकल डिस्टेंस है या फिर ये इमोशनल डिस्टेंस करके रखा हुआ है। मैंने बताया ना कम्युनिकेशन करने से डर रहे हैं तो ये हो सकता है आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो। ओके इनका जो नेचर है ये नेचर बहुत ज्यादा शाय टाइप नेचर है इनका। इनका प्रोफेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टीचर हो सकते हैं और ये
ये हो सकता है कि कोई एक ऐसा रीजन हो कि एक ऐसे अथॉरिटी में है कि वहां पे बात नहीं कर सकते आपसे। ओके। इनका नेचर ऐसा है कि बहुत शाय हैं। ओके। अपने में रहते हैं। अपनी 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 पोजीशन की इज्जत करना या फिर अपने उस चीज की इज्जत करना जो उनके पास है। ओके। जो अथॉरिटी इनके पास है, और वही दूसरों की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। ओके। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो मुझे लग रहा है ये कोई कोई एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ ये देते हैं, लाइक होता है ना कि ये या तो इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर ये कोई टीचर भी है, जैसे मैंने बताया टीचर है, लेकिन ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। लाइक बच्चों को जहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है वो तो एग्जैक्ट देते हैं, जितना चाहिए बच्चों को, जो मटेरियल चाहिए, जो जिस चैप्टर पे पढ़ाना है, जो भी करना है, जो भी गाइडेंस देनी है, वो बहुत एक्यूरेट देते हैं, क्योंकि उनको अपनी अथॉरिटी पता है, उनको अपनी उस ओहदे की इज्जत है। ओके। उनको पता है उनकी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन ये अपने बारे में कुछ नहीं बोलते। लाइक अपने को लेके इन्होंने कम्युनिकेशन कम कर रखा है। लाइक ऐसा नहीं है कि अपने लिए ओपन बुक नहीं है ये पर्सन, लेकिन दूसरों को सर्व बहुत करते होंगे। ये पर्सन या तो किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे ये यू नो जैसे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है, या किसी कस्टमर के लिए काम करना, बैंक प्रोफेशनल हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं, ये प्रोफेसर हो सकते हैं, ये फिर आपके यू नो जिम ट्रेनर हो सकते हैं, ये पर्सन लॉ में हो सकते हैं, लाइक वकील हो सकते हैं। वकील को तो बोलना पड़ता है, लेकिन मैंने बताया ना अपने क्लाइंट के लिए बोलते होंगे, लेकिन अपने लिए कम। बिल्कुल। ओके। कहीं ना कहीं इन पर्सन ने ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे होंगे, और इसी उतार चढ़ाव के की वजह से ही अपनी लाइफ में इन्होंने इस मुकाम पे हासिल हुए हैं। ओके। लाइक मुकाम हासिल किया है। सेल्फ मेड पर्सन होंगे ये पर्सन। ओके। जैसा मैंने बताया ना, इनका नेचर बहुत ज्यादा सीक्रेटिव लग रहा है मुझे, और इन्होंने अपनी लाइफ में लक लेकर आए होंगे ये पर्सन। और ये जो आपके परफेक्ट पार्टनर है ना, जब ये आपकी जिंदगी में आएंगे ना, या जब आप इनकी जिंदगी में आओगे ना, तो आप सडनली देखोगे कि आपका भी लक चेंज हुआ है, और इनका भी लक चेंज हुआ है, दोनों का मिलके लक चेंज होगा। ओके। कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड बहुत रहे होंगे ये पास्ट में, या फिर ये कह लीजिए कि ये अभी गो थ्रू हो रहे हैं उस प्रोसेस से, और उसी में हील कर रहे हैं अपने आप को। ये पर्सन या तो आपके साथ अभी है, तो ये हीलिंग प्रोसेस में है, या फिर अगर ये अभी आपके साथ नहीं है ये पार्टनर, आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, अगर आपके साथ ही तो ये हीलिंग प्रोसेस में है, लेकिन ये आपको बता नहीं रहे हैं किस सिचुएशन से हील हो रहे हैं। हो सकता है इनका कोई पर्सनल इशू हो जिससे वो हील हो रहे हैं, लेकिन ये हील हो रहे हैं। और अगर ये आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, तो ये उस चीज को हील कर रहे हैं जो इनको रोक रहा है। जैसे मैंने कम्युनिकेशन बताया, या आपकी तरफ आने का एक डर बताया, तो उसको वो हील कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी हीलिंग प्रोसेस में है ये पर्सन। कहीं ना कहीं ये पर्सन अब बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। ये इनका नेचर ऐसा है, इसीलिए शायद ये इतना ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इमोशनल बहुत है। ओके। इनको डर लगता है कि अपने इमोशंस में ये बह ना जाए। ओके। नेचर हो गया, प्रोफेशन हो गया, और लोकेशन, मुझे जैसे मैंने बताया ना कि मुझे ये आउट ऑफ कंट्री का भी लग रहा है, और डिस्टेंस भी लग रहा है कि है तो सेम ही सिटी में, सेम ही सर्कल में, लेकिन यहाँ डिस्टेंस है। ओके। या फिर कुछ हो सकता है कि कुछ लोग हायर स्टडीज के लिए, या कुछ लोग करियर के लिए यू नो लॉन्ग डिस्टेंस में जाएं। ओके। आपके परफेक्ट पार्टनर हो सकते हैं। जॉडिक साइन मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन का या तो जेमिनाई, एरीज। एरीज फायर साइन में से एरीज, जेमिनाई एयर साइन में से जेमिनाई। ओके। और आपका अगेन एरीज एंड सेजिटेरियस फायर साइन से, और पाइसिस, स्कॉर्पियो वाटर साइन से, और एंड कैंसर एज वेल। और एयर साइन से जेमिनाई और एक्यूरियस। सी ये पर्सन ना, मैंने बताया ना कुछ इनको बांध के रखा हुआ है, और ये ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, और ये आने वाले टाइम पे भी आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लाइक आप अगर अभी नहीं मिले हो, तो ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और एक अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप पार्टनर हैं तो डेफिनेटली, अगर आप रिलेशनशिप में है या मैरिड है, तो डेफिनेटली वो इस सिचुएशन में है, और लेकिन वो फ्री होना चाहते हैं, आपके साथ नहीं, लेकिन उस सिचुएशन से फ्री होना चाहते हैं, ताकि वो मैनिफेस्ट कर सके आपके साथ वो हैप्पीनेस। ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि
आपके जो परफेक्ट पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक परफेक्ट लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, और वी विल सी एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं आपके परफेक्ट पार्टनर की तरफ से। ओके, आप मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं आपके परफेक्ट पार्टनर जो होंगे ना उनको हेल्प की जरूरत है, लाइक या तो वो हेल्प ढूंढ रहे हैं या उनकी तरफ हेल्प आ रही है। ओके, ये जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, अभी वो गो थ्रू हो रहे हैं सिचुएशन से, जहाँ वो सिचुएशन हेल्प इम्प्रूव होगी। लुक फॉर अ साइन, आई थिंक आपको भी साइन देखने की जरूरत है। हो सकता है ये पर्सन आपसे मदद मांग रहे हो और आप उनके साइन को ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, हो सकता है ये पर्सन ना चीजों को ज्यादा लेट गो कर देते हैं और इसी वजह से शायद ये इस सिचुएशन में यू नो आ आ गए हैं जिसमें बहुत डिफिकल्टी हो रही है इनको। ओके, अब इनकी तरफ से लाइक आपके जो परफेक्ट पार्टनर हैं उनकी तरफ से उनके चैनल मैसेजेस ले लेते हैं कि उनकी तरफ से क्या चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए, या जनरल यूनिवर्स की तरफ से क्या चैनल मैसेजेस हैं। सी आई थिंक ये जो पर्सन है ना ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, आई डिडंट चूज यू, माई हार्ट डिड। ओके, और यहाँ पे भी ना देखो ये वाटर स्पिल हो चुका है, सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना श्योर नहीं है कि आपको बताएं कि नहीं बताएं। सो ये बताना चाहते हैं आई डिडंट चूज यू, माय हार्ट चूज यू। सो इनके दिल ने आपको चूज किया है, ना कि इन्होंने चूज किया है। ओके, आई थिंक टेक अ ब्रेक। सो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए भी है कि टेक अ ब्रेक। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी ब्रेक लेने की जरूरत है, देन टेक अ ब्रेक, और मे बी टेक अ ब्रेक विद दिस पर्सन। ओके, गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आई थिंक ये पर्सन के लिए ये मैसेज है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी ये आपकी तरफ आ पाएंगे, और ये इनको ब्रेक लेने की जरूरत है। आई थिंक ओके, व्हेन आई डोंट सी यू आई डू मिस यू, ये आपके परफेक्ट पार्टनर की तरफ से मैसेज है कि जब वो आपको नहीं देखते हैं तो वो आप बहुत मिस करते हैं आपको। ओके, एंड यू आर माई होम, ये आपके परफेक्ट पार्टनर की तरफ से मैसेज है कि वो आपको अपना होम मानते हैं, वो आपको अपना घर मानते हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, हु विल बी योर परफेक्ट पार्टनर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। बाय नंबर वन, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं लाइक करके, और इस पे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये मेरा चैनल बहुत ज़्यादा न्यू है। ओके, आप सबके सपोर्ट और लव की ज़रूरत है। आप मुझे दूसरे चैनल के नाम से भी, लाइक मुझे येलो एंजल टैरोट के नाम से और येलो एंजल जॉडिक साइन टैरोट के नाम से भी जानते होंगे। ओके, सो जैसा आपने वहाँ सपोर्ट किया है, वहाँ पे मुझे लव दिया है, आप सेम वही प्यार मुझे यहाँ पे इस चैनल को दें। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। क्लेम करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये ग्रीन कार्ड और ये हार्ट चक्रा सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। ओके, देखते हैं हु विल बी योर परफेक्ट पार्टनर। आपका परफेक्ट पार्टनर कौन होगा या होगी। ओके, तो उनका क्या नेचर है, उनका क्या प्रोफेशन है, उनका वो किस लोकेशन से होंगे। ओके, देखते हैं। ओके, द एम्परर। सो पाई नंबर 2, पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो पर्सन है ना, जिन्होंने आप में से जिन्होंने भी ये हार्ट चक्रा को सेलेक्ट किया है, ओके, ये पर्सन का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। ओके, क्योंकि इस पर्सन को प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, अभी नहीं पता। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे पाइल नंबर 2 अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो आपको लगता है कि ये मुझे उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, ये अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो एक एम्परर है। ओके, ये बहुत हायर पोजीशन में है, या एक बहुत हायर नो स्टडी कर रहे हैं, हायर लाइक थीसिस और पीएचडी, इस तरीके का कुछ इनका काम है।
वेरी वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे। ये हो सकता है ये आईपीएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं, आप नहीं जानते, देन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अचीव, वो कोशिश कर रहे हैं कि उस उस अथॉरिटी को अचीव कर सके। इसीलिए अभी इनका ये हार्ट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि ये अभी अपने करियर पे ज्यादा फोकस्ड होंगे। ये जो आपका जो परफेक्ट पार्टनर है ना, अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर आप मैरिड हो और आपको ऐसा लगता है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और ये रेजोनेट कर रही है, तो ये कंफर्मेशन है कि हाँ, क्योंकि वो अभी करियर में है। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते या आपको प्यार नहीं करते। इट्स जस्ट दैट कि वो फोकस्ड है अपने उस अथॉरिटी को, अपने गोल को अचीव करने में। और ये जो आपका परफेक्ट पार्टनर है ना, ये बहुत ज्यादा गोल अचीवमेंट वाला पर्सन होंगे या होंगी। इनको ना अपनी लाइफ में ना जो भी कुछ अचीव करना है ना, खुद के दम पे करना है। सेल्फ मेड बनना चाहते हैं। लाइक कितना भी, अगर जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि कोई मेहनत कर रहा है, और ये पर्सन ऐसे होंगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये मेहनत कर रहे हैं, सामने वाले ने बोला कि मेरे 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 कोई फ्रेंड है या मेरे कोई रिलेटिव है, वो तुम्हें इस चीज में वो चीज करवा देंगे, या वो तुम्हारी इधर जॉब लगवा देंगे, या उस जगह तुम जाके इंटरव्यू दे दो, तो ये मना कर देंगे या कर देंगे, कहेंगे नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भले ही 1 महीने लग जाए, मुझे भले ही 2 महीने लग जाए, लेकिन मैं पहुंचूंगा अपनी मदद से और अपनी ही मेहनत से। तो अगर ये नेचर आपके पार्टनर का है और ये इस तरीके का एटीट्यूड अगर उनका है, फोकस्ड है वो कहीं और, तो इट मीन्स कि दिस इज योर रीडिंग, इट्स अ कंफर्मेशन। और सेकेंडली कि वो फोकस्ड है कहीं और, ये इसका मतलब ये नहीं कि दे डोंट लव यू। इट्स जस्ट दैट कि अभी उन्होंने अपने हार्ट चक्रा को उतना एक्टिवेट नहीं कर रखा। ओके, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, जैसे मैंने बताया ना कि इनका जो नेचर है ना, ये अभी बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है। ये पर्सन आपके जो परफेक्ट पार्टनर होंगे या होंगी, अगर आप जानते हैं तो भी ये सेल्फ मोटिवेटेड है, अगर मोटिवेटेड है, और आप नहीं जानते तो ये पर्सन बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। लाइक होता है ना, खुद को ही मोटिवेट कर देना। इनके साथ जो रहता होगा वो तो मोटिवेट होगा ही होगा, लेकिन ये खुद को भी मोटिवेट करते होंगे हर चीज में कि आई कैन डू इट, यस आई कैन अचीव इट। ओके, सो इस तरीके का ये पर्सन होंगे। ये अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी खुद ही बनाते होंगे या बनाते होंगे। लेकिन कहते हैं ना, खुद से चीजें शुरू करना, खुद में ही उसमें ही महारत हासिल कर लेना, वो उस तरीके के पर्सन होंगे। ये जो पर्सन है ना, इनका ऐसा ऐसा नजरिया है या फिर ऐसा जो सोच है, वो ऐसा है कि मैं आंख बंद करके भी अगर अपने गोल को नहीं देख पा रहा हूँ ना, लाइक मेरे गोल अगर बहुत दूर भी है ना, तो मुझे पता है मैं अपने गोल की तरफ ही आगे बढ़ रहा हूँ। लाइक ये बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन है। ये बहुत अचीवर हो सकते हैं, या यू नो फ्यूचर में जब आप इन्हें मिलोगे, तो आप देखोगे कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर रखा है। इनके पास बहुत सारी डिग्रीज होंगी, या इनके पास बहुत सारे मेडल्स होंगे, या बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होंगे। ओके, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस होगा इनको। ओके, और इनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने बताया, आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, या फिर सीईओ की पोस्ट हो सकती है, या फिर ये बैंक मैनेजर हो सकते हैं, या फिर जनरल मैनेजर हो सकते हैं। ओके, ये पायलट भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। ये केबिन क्रू, या केबिन क्रू में जो मेन पर्सन होते हैं ना, लाइक जो हेड होती है केबिन क्रू में, वो हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, इनका एक अथॉरिटी है। ओके, कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी है इनकी, अभी भी ये अथॉरिटी में ही है, और उसी अथॉरिटी में इनके टीम इनके अंडर काम कर रहे हैं। ओके, इनका नेचर ऐसा हो सकता है केयर फ्री, मतलब अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड है, लेकिन इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इनके चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, वो उनके लिए केयर फ्री है। लाइक उनको ना तो वो प्रेशर देते हैं, ना ही उनसे प्रेशर लेना पसंद करते हैं। थोड़े आजाद किस्म के आदमी या औरत, सॉरी, आजाद किस्म के इंसान दिख रहे हैं मुझे और लग रहे हैं मुझे, बाय नंबर 2 आपके परफेक्ट पार्टनर। ओके, और जैसे मैंने बताया ना कि इनको इंडिविजुअलिटी बहुत पसंद होगी, जैसे मैंने बताया ना कि आदमी औरत ये इक्वालिटी पे बड़ा बिलीव रखते होंगे। इनको ना सी सेल्फ मेड होंगे, इन्होंने जहाँ से काम शुरू किया होगा, आज ये अपने अपने फ्रूट को एंजॉय कर रहे होंगे। इनका नेचर ही ऐसा है कि मोटिवेट होना, अपने जहाँ से शुरू किया, जहाँ तक पहुंचे, अपने करियर में या अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी ग्रोथ में, अपने फिजिक पे। ओके, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते होंगे, और वो को देख के ना, अपने फ्रूट्स को देख के बड़े खुश होते होंगे।
ओके। ये पर्सन ऐसे, ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसने की कोशिश नहीं करते होंगे। या फिर ये जो आपके परफेक्ट पार्टनर है ना, जब आप इनसे मिलोगे तो आप देखोगे कि छोटी सी बात पे भी अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर अभी भी आपको ऐसा लगता होगा, आपके पार्टनर के साथ आप आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करते हो, या फिर कोई छोटा सा डिस्कशन करने करने की कोशिश करते हो, और अगर वो डिस्कशन जरा सा भी आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो वहां से खिसक जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। ओके। वो बस आपकी तरफ आते हैं और फिर आपको नॉर्मल करके, या फिर नॉर्मल बात करके, या फिर ये इस तरीके के होंगे कि उस बात को डाइवर्ट कर देंगे कहीं और, किसी और टॉपिक पे। ओके। इनका नेचर ऐसा होगा। ये बहुत ज्यादा ट्रेवल पसंद आदमी होंगे, या फिर ये कह लीजिए ट्रेवल पसंद इंसान होंगे, इनको ट्रेवल बहुत पसंद होगा। ओके। पॉइंट नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको, अगर आप इनको नहीं जानते हैं, तो ये आपके परफेक्ट पार्टनर आपको तभी मिलेंगे जब आप भी ट्रेवल कर रहे होगे। हो सकता है करियर, कोई करियर का कोई टूर हो, लाइक कोई जॉब टूर हो, या कोई प्रोफेशनल कोई टूर हो, या फिर कोई बिजनेस टूर हो, या फिर आपकी फैमिली कहीं जा रही है, किसी शादी में, या फिर किसी ऐसी जगह पे, किसी तीर्थ यात्रा में, तो वहां पे ये ट्रेवल करते हुए आपको मिल रहा है। हो सकता है ये भी पर्सन वहां पर हो अपने, या तो सेम पर्पस की तरफ से, लाइक प्रोफेशनल पर्पस की तरफ से, या फिर कंट्रास्ट भी हो सकता है कि आप फैमिली पर्पस से गए हो, ये प्रोफेशनल पर्पस से गए हैं, या ये पर्सनल पर्पस से गए हो, आप प्रोफेशनल पर्पस से गए हो। सो ये आप ट्रैवल करके ही मिलोगे। और अगर अभी आप हो रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये पर्सन ट्रेवल करना ज्यादा प्रेफर करता है, इंस्टेड ऑफ एक ही जगह पे रहना। लाइक ये अपनी लाइफ में भी मूव करते रहना पसंद करता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये बर्डन बहुत ज्यादा ले लेते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया, केयर फ्री हैं, लेकिन ये अपने ऊपर बर्डन बहुत ले लेते हैं, जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत है। ओके। ये जो आपके पर्सन है, ओके, कहीं ना कहीं जॉडिक साइन मुझे ऐसा लग रहा है, एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके। फायर साइन, सेजिटेरियस, लियो और एरीज। ओके। और बहुत स्ट्रांग है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। फायर फायर साइन एंड एयर साइन, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा। और हम्म, सी आपके जो परफेक्ट पार्टनर है, मैंने बताया ना कहीं इन्होंने वो स्थिति देखी है, लेकिन ये रुके नहीं है। इनको ना अपने अपने ऊपर, मैंने बताया ना, कॉन्फिडेंस बहुत है। ये कोई भी परेशानी होती है ना, तो ये अपने आप को हील कर लेते हैं। कोई परेशानी होती है, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। इन्होंने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं कर रखा है, लेकिन अपने हार्ट चक्रा को एक तरीके से रेस्ट दे रखा है, क्योंकि ये जानते हैं इनका क्राउन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो ये जो आपके परफेक्ट पार्टनर होंगे ना, ये बहुत ज्यादा अपने आप को भी हील करते होंगे, दूसरों को भी हील करते होंगे। इनका नेचर ही ऐसा है कि इनको देखते ही लोग इनसे इंस्पायर हो जाते हैं। ओके। देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके परफेक्ट पार्टनर क्या, कैसे होंगे, कौन होंगे। आपको अपने परफेक्ट पार्टनर को लेके ना अगर बहुत इंफॉर्मेशन निकालनी है, या और आपको लगता है कि आप उनके बारे में नहीं जानते, तो आपको इंफॉर्मेशन उनकी मिलती रहेगी। ओके। और मिलेगी उनकी इंफॉर्मेशन। ये जो पर्सन है ना, इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, तो ये पर्सन, इनका बहुत ही सॉलिड कम्युनिकेशन होगा। और ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन मतलब किसी एक जगह पे रुकते ही नहीं है, तो इनका लोकेशन भी ऐसा ना टैप इन नहीं कर पा रही हो, कहीं ना कहीं रुकना पसंद नहीं करते। तो कम्युनिकेशन इनका बहुत क्लियर है, और ये शायद अपनी ये बात को कम्युनिकेट भी ढंग से करते होंगे। और ये पर्सन हो सकता है, अगर ट्रेवल भी करना पसंद करते हैं आपके किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे बार बार आपके प्रमोशन होते रहते हैं आपके पार्टनर के, अगर आप मैरिड है या रिलेशनशिप में, तो आप देख रहे होगे कि ये एक ही सटीक पे बोल देते हैं कि हाँ मेरा प्रमोशन हो गया है, हमें हम वहां जाना है। या फिर फ्यूचर में ये बोलेंगे कि मुझे ये चीज पसंद है, या हमें इस तरीके से चीजें करनी है। तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होगा इनका। ये पर्सन दूसरों की हेल्प करने में नहीं चूकते होंगे, फाइनेंशियली तौर पे भी, और इमोशन सॉरी फिजिकल तौर पे भी। इमोशनली ये इतने ओपन नहीं है, लेकिन ये हेल्पफुल हैं। ओके। ये पर्सन
कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में या सिचुएशन में हमेशा, मैंने बताया ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ मोटिवेट करते रहते हैं। तो इनका नेचर है कि ये इम्प्रूवमेंट लाते हैं, सिचुएशन में इम्प्रूव लाते हैं। ये अपने में बिलीव बहुत रखते हैं, लाइक दिस पर्सन नोस हिज वर्थ और हर वर्थ, ओके। इनको अपने पे बिलीव बहुत है, ओके। बिग हैप्पी चेंज, ये पर्सन अपनी जिंदगी में ना, या अपने आने वाले अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली को लेके ना बिग हैप्पी चेंज चाहते हैं। तो ये अगर काम में भी फोकस है तो वो चाहते ही काम में इसीलिए फोकस है ये पर्सन कि ये अपनी लाइफ में अपने पार्टनर की, अपनी मैरिज लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्यूचर में, या अगर ये आपसे नहीं मिले हैं या आप नहीं मिले हो इनसे, तो अपने फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ बिग हैप्पी चेंज देखना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में हर चीज़ हैप्पी हो, हर चीज़ ब्यूटीफुल हो, बिग हो, ओके। नाउ वी विल सी कि आपके पार्टनर की, परफेक्ट पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है और यूनिवर्स की तरफ से आपके आपके लिए क्या मैसेजेस है, ओके। जनरल मैसेजेस जो मैंने बनाए हैं यूनिवर्स के बिहाफ पे, उनकी गाइडेंस में। सी, आपके परफेक्ट पार्टनर की तरफ से मैसेज है, आई लव यू एज मच एज आई लव म्यूजिक। हो सकता है इन पर्सन को म्यूजिक बहुत पसंद हो, ओके। तो ये म्यूजिक के साथ आपके साथ कनेक्ट कर रहे हो या करते हो। बी हैप्पी, आई थिंक ये आपके करंट पार्टनर हैं, जो आपके परफेक्ट पार्टनर भी हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं, प्लीज बी हैप्पी, खुश रहो, ओके, टेंशन मत लो। ये आपके परफेक्ट पार्टनर आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि रेड कलर इनको बहुत पसंद है। हो सकता है कि आपके पर्सन को रेड कलर पसंद हो, आपके आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को रेड कलर पसंद हो, या अगर आप नहीं मिले हो तो ये पर्सन को रेड कलर बहुत पसंद होगा, बिकॉज एम्पायर कलर में भी रेड है और रेड कलर है फायर कलर, तो इनको फायरी चीजें बहुत पसंद है, ओके। रोमांटिक भी हो सकते हैं ये बहुत ज्यादा, ओके। ब्लेसिंग्स, आई थिंक यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं इस पर्सन से, और यही आपकी लाइफ के बेस्ट परफेक्ट पार्टनर होंगे, और ये आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं परफेक्ट पार्टनर से, ओके। लाइफ इज ब्यूटीफुल, जब आप इनकी लाइफ में आओगे या ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो लाइफ इज ब्यूटीफुल। और आपके पार्टनर का भी मानना है कि जब से आप इनकी जिंदगी में आए हो तो इनका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। इट्स जस्ट लाइक कि वो जानते हैं कि आप उन्हें कंफर्ट करते हो, ओके। कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, सी, वो चाहते कि आप भी कनेक्ट करो हायर सेल्फ से, ताकि आप इनसे इनके फ्यूचर को देख सको कि हाँ ये मेहनत कर रहे हैं, तो ये आप ही के लिए कर रहे हैं, अपनी आने वाली गुड, यू नो आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ओके। ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू। ओके, ये मैसेज मुझे बार बार दिख रहा था, तो सेकल चक्र हो सकता है आपके जो पार्टनर का ना सेकल चक्र बहुत एक्टिवेट हो। और सेकल चक्र मीन्स बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सिड्यूसिंग, और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि लोगों की एक तरीके से फैंटेसी काइंड ऑफ। तो ये पर्सन भी आपके अंदर वो चीज देखते हैं, और जब आप इनसे अट्रैक्ट हो गए फ्यूचर में, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, यस दिस इज माय पार्टनर, ओके, और दिस इज माय परफेक्ट पार्टनर। और अगर आपके करंट पार्टनर में भी वो एक अपीलिंग है, वो एक 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 अट्रैक्टिवनेस है, देन दिस दिस इज अ कॉन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग बाय नंबर 2, कि आपके परफेक्ट पार्टनर कौन होंगे या होंगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा, ओके। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं लाइक करके, इस पे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत नया चैनल है। आप मुझे दूसरे चैनल्स के नाम से भी जानते होंगे, येलो एंजल टैरोट और येलो एंजल ज़ोडिएक साइन टैरोट, ओके। ये बहुत नया चैनल है। जिस तरीके से आपने उन चैनलों पे मुझे प्यार दिया है और इस चैनल को लव और सपोर्ट दिया है, मैं आशा करती हूँ कि आप इस चैनल पे भी अपना लव और सपोर्ट दिखाएंगे, ओके। और इस रीडिंग को क्लीन करना मत भूलिएगा, ओके। एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।